Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Maya Mori. Today we are going to start our MP board syllabus and in that our first poem is Goodwill and it is taken from Yajurveda. You will get this poetry in class 10th Special English. So let's start our today's session of poem. As you can see on the screen that introduction is there of our poetry. This poem is a kind of hymn. ये पोएम जो है एक तरीके का हिम है. हिम मीन्स भजन है. यहाँ पे आपको दे रखा ना ये वर्ड, सिंगल सा वर्ड है हिम. तो हिम का मीनिंग होता है भजन. मेनी टाइम्स वी परफॉर्म प्रेयर. हम जब प्रेयर परफॉर्म करते हैं उसके बाद या उस टाइम में ही हम भगवान जी से कुछ डिमांड करते हैं, कुछ बोलते हैं या उनके श्रृंगार का बखान करते हैं, राइट. तो उस टाइम कुछ लाइंस हम गा गा कर बोलते हैं तो वो भजन होता है. उसी भजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं हिम. इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा विच इज़ वन ऑफ 4 वेदास. और ये जो हिम है गुडविल, ये एक एक्सट्रैक्ट है यजुर्वेदा का. और यजुर्वेदा मीन्स जो 4 वेद होते हैं उसमें से एक वेद यजुर्वेदा भी है. अब ये 4 वेद कौन से हैं? 4 वेद्स में एक तो है हमारा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद. तो इन 4 वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद और उस यजुर्वेद से ही ये हमारा गुडविल हिम लिया गया है. आई होप introduction is clear to you. Okay, now we are taking stanza wise poetry. First stanza is here. So first line is made that by which wise men skillful in rituals. यहाँ इस भजन में हम ईश्वर से कुछ डिमांड कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट डिमांड ये है, हे ईश्वर मुझे आप बुद्धिमान बना दो. स्किलफुल इन रिचुअल्स. रिचुअल मीन्स बहुत सारे अनुष्ठान हम करते रहते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, टास्क परफॉर्म करते रहते हैं. तो हम यही कह रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे आप बुद्धिमान बना दो और मुझे आप इतना स्किलफुल बना दो, इतना निपुण बना दो कि मैं जो भी धार्मिक क्रियाएं करूं या मैं जो भी टास्क परफॉर्म करूं उन सभी टास्क को मैं स्किलफुली डन कर पाऊं. उसे मतलब मैं अच्छे तरीके से निभा पाऊं. आप मुझे इतना पावरफुल बना दो. एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क. और सेकंड लाइन में हम बोल रहे हैं कि यदि कभी मुझे असेंबली में, कभी मुझे सभाओं में कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाए तो मैं उसे दृढ़ता के साथ परफॉर्म कर सकूं. आप मुझे इतना पावरफुल बना दो. दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स. क्रिएचर मीन्स व्हाट? क्रिएचर मीन्स जीव. इस वर्ल्ड में बहुत सारे जीव हैं, राइट. तो उन सारे जीव में जब तक स्पिरिट है, जब तक सोल है, और ये जो सोल है वो कैसी होती है? पियरलेस होती है. पियरलेस मीन्स बेजोड़ होती है ना. और नेवर एंडिंग होती है. तो ये नेवर एंडिंग स्पिरिट जो है वो सारे ह्यूमन बींग्स में या सारे क्रिएचर्स में रहती है. तो उस सोल को मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड. उन सारी सोल को आप इतना अच्छा बना दो, इतना पावरफुल बना दो, या आप मेरी सोल को इतना पावरफुल बना दो, इतना अच्छा बना दो कि मेरा मस्तिष्क वही डिसीज़न ले जो डिसीज़न अच्छे हैं, जो डिसीज़न सच्चे हैं. अगेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट स्टैंजा. फर्स्ट लाइन इज मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स. हे ईश्वर आप मुझे बुद्धिमान बना दीजिए और मैं जितने भी रिचुअल्स करूं उन सबको मैं स्किलफुली डन कर पाऊं. आप मुझे ऐसा बना दीजिए. एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क.
और अगर मुझे कभी असेंबलीज में कोई टास्क परफॉर्म करने को दिया जाए तो मैं उसे स्टीडी वे में कर पाऊँ, मीन्स मैं दृढ़ता के साथ उस टास्क को परफॉर्म कर पाऊँ, आप मुझे ऐसा बना दीजिए। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। और जो पियरलेस स्पिरिट सारे क्रिएचर्स में है, उस स्पिरिट को भी आप अच्छा बना दो। हे ईश्वर, आप मेरे मस्तिष्क को इतना अच्छा बना दो कि वो वही कार्य करे जो कि अच्छे हो, और उन सारे कार्य को वो दृढ़ता के साथ कर सके। इट इज़ आवर फर्स्ट स्टैंजा। आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर टू यू। नाउ वी आर टेकिंग स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 लेने से पहले आप इसकी फील को समझ पाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हियर यू कैन सी one picture is there, and through this I just want to connect you for this partition। यहाँ पे इस फ्लेम के थ्रू या इस ज्योति के थ्रू मैं सिर्फ ये चीज़ रिलेट करना चाह रही हूँ आपके साथ कि ये जो सोल को सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ हम सभी के अंदर सोल है, तब तक ही हम सब में जितना भी नॉलेज है उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। और इसके बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, सो इसी से रिलेटेड हमारा स्टैंजा नंबर 2 भी है। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी। हे ईश्वर, आप मेरे नॉलेज को गहन बना दीजिए, या आप मुझे इतना पावरफुल बना दीजिए कि मैं जिस भी फील्ड का नॉलेज लूँ उसका मुझे डीपली नॉलेज हो जाए, डेप्थ में नॉलेज हो जाए। मुझे आप बुद्धिमान बना दीजिए और मेरी मेमोरी को भी आप अच्छा बना दीजिए। सेकंड लाइन, दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन। और डेथलेस फ्लेम, यहाँ फ्लेम मीन्स स्पिरिट, मीन्स सोल। और सोल कैसी होती है? डेथलेस होती है, उसका कभी डेथ नहीं होता, राइट। वो अमर होती है, मॉरल होती है ना। तो यहाँ इस लाइन में ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि सोल के बिना, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, सोल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सोल के बिना हमारा जो भी नॉलेज है, हमारी जो मेमोरी है, हम में जितनी भी स्किल्स हैं वो वेस्टेज है। या हम अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का, अपनी मेमोरी का कब तक यूज़ कर सकते हैं? जब तक हम सभी के अंदर, या जब तक एक क्रिएचर में सोल है, तब तक वो उस सारे उसकी नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो जब तक मुझ में सोल है, हे ईश्वर, मेरे माइंड को आप इतना दृढ़ बना दो कि वो वही निर्णय ले जो निर्णय अच्छे हैं, या वो वही कार्य करे जो कार्य अच्छे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्टैंजा नंबर 2। आई होप this stanza is clear to you. Now we are taking our next stanza, and it is the last stanza of the poem. Our third stanza is here, and it is all about this picture. I think ये पिक्चर आपको समझ में आ रहा है कि ये पिक्चर आपने कहाँ पे देखा है, right? Now stanza wise explanation. May that which guides man like a good charioteers. हे ईश्वर, जिस तरीके से एक चैरिएटर, अब चैरिएटर मीन्स व्हाट? चैरिएटर मीन्स सारथी। जिस तरीके से एक सारथी इंसान को गाइड करता है, एक अच्छा सारथी है ना, गुड चैरिएटर, एक अच्छा सारथी इंसान को अच्छे से गाइड करता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने
महाभारत में अर्जुन को कितने अच्छे से गाइड किया था, हम सभी को पता है, राइट। उसी और वो एक और उनका क्वालिटी क्या बता रखा है, हु कंट्रोल्स फ्लीट फूटेड हॉर्सेस विद द रेन्स। और जो अगेन चैरियटर का ही एक क्वालिटी और बताया गया है कि जो दौड़ते हुए घोड़ों को, अब हॉर्स और वो भी कितने 4 हॉर्स एक साथ अगर दौड़ लगा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में भी तो जा सकते हैं, ना, आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो वो फ्लीट फूटेड हॉर्सों को, तेज गति से दौड़ते हुए हॉर्सेस को एक रेंस के जरिए, रेंस मीन्स व्हाट, रेंस मीन्स लगाम, रेंस के जरिए वो दौड़ते हुए घोड़ों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी हिम में ये सारथी वाली लाइन से हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक अच्छा सारथी ह्यूमन बींग्स को या जो भी उसके कांटेक्ट में है उनको अच्छे से गाइड करते हैं, और उनके पास ये भी पावर होती है कि वो दौड़ते हुए घोड़ों को एक रेंज से कंट्रोल कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें भी अपने मन को, जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ता है, उसे कंट्रोल करके रखना है। अब कैसे, हियर इन द लाइन, दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव। और हमारा हृदय, हमारा मन जो कि बहुत ही स्विफ्ट है, एक्टिव भी है, वो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब वो इधर उधर दौड़ने लग जाए। तो हमें उसको कैसे करके रखना है, हमें उसको कंट्रोल करके रखना है। किस तरीके से कंट्रोल करना है, एक सारथी के जैसे कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे, रेंस के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। अब रेंस लेकर तो हम आ नहीं सकते, बट हम अपनी जो विल पावर है ना, उस विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमारी विल पावर अच्छी है तो हम हमारे मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर वो रॉन्ग वर्क कर रहा है तो हम उसे कंट्रोल में करके उसे अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं। बट ये कब होगा, जब मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड। हे ईश्वर, ये सब तभी हो सकता है जब आप मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को इतना अच्छा बना दो कि वो सिर्फ वही कार्य करे जो कार्य अच्छे हैं, जो कार्य सच्चे हैं। मतलब मैं सन्मार्ग पर चलता रहूं, आप मेरे मन को ऐसा बना दो, राइट। तो जब हमारा मन सबके भले के लिए सोचेगा, है ना, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, अगर इस टाइप से हमारा एक्ट है, इस टाइप से हमारे कार्य हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर की कृपा हम पर है। और अगर हमारे मन में थोड़ा बहुत रॉन्ग चीज़ें चलती रहती है तो हमें भगवान जी से प्रेयर करके अपने मन को सही डायरेक्शन में जाने की विश करना चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पोइट्री गुडविल, एंड 3 स्ट्रेंजर्स आर देयर एंड वी हैव टेकन one by one all strangers. I hope this all 3 strangers is clear to you. Thanks for watching the video, and if you like the explanation of this poetry Goodwill, so please like, share and subscribe the channel Maya Mori. Thank you.